extended towards left side. Basically, patient is having whole body ache right now. He's having stiffness in all joints, increasing sitting position, tingling sensation, that kind of pain he is having. He had a migraine since 2003, headache, giddiness, weakness. These are his common symptoms. History, he is having past history of right wrist joint fracture at 2013. He is having recurrent viral infections like typhoid, malaria. He easily catches that infections. In his general situations, parameters, he is having food appetite, full food desire, likes milky food, thirsty. The patient is basically thirsty and hot because he is having sensitivity to sun and mostly to noise. His sleep is disturbed right now because of the pain. Dreams of daily work like psoric pain, like psoric dreams. Stool, he is having acidity sometimes, so that's why the stool is hard sometimes, and urine is normal. In his mentals, he is extrovert, social worker. He is a well-known person in his area. Wants to be with everyone. He's very loving, very helping, easily helps to people. That's his own daily job. He's having main anger towards injustice and lie. Uh, but anger is not expressible. He has suppressed anger feelings, and the main conflict of the patient is he had a habit of masturbation since 2008 because of the bad habits. So he was having that's his main complaint. And at 2018 उनको उनका जो सोशल वर्क है, उनका जो एरिया है, वहां पे एक लड़का था जो एक लड़की के साथ देखता था, उनके एरिया में था वो. सो उस लड़के को इन्होंने समझाया था कि ऐसा मत कर, हमारे एरिया की लड़की है, ऐसा वैसा उन्होंने समझाया था उसको कि ऐसा मत कर, वो लड़की की अभी एज हो गई है, ऐसा वैसा. तो वो लड़के ने उनके ऊपर ब्लेम लिया कि इन्होंने एक छोटे बच्चे के साथ जो 5-6 साल का था उसके साथ इन्होंने इनजस्टिस किया, मिसबिहेव किया था. तो ये उनके ऊपर एक 2018 में बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट आया था, इनके ऊपर बहुत बड़ा एक हार्म हुआ था कि इनकी डिग्निटी पे किसी ने तो भी हार्म किया था. लेकिन फिर बाद में उन्होंने वो चीज को पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा रिजॉल्व कर लिया क्योंकि ये वेल नोन पर्सन थे, तो इसलिए इन लोगों ने वो चीज को रिजॉल्व किया. सो इनका मेन कॉन्फ्लिक्ट यही था कि वहां पे मेरी मेरी इज्जत पे बात आई थी. सो दिस इज हिज मेन कॉन्फ्लिक्ट. Otherwise, the patient is very social, and that's his only main problem, that he is having a knee pain. So, thank you. Okay, thank you, Priyanka. आपकी चिप कंप्लेंट क्या, मतलब मेन तकलीफ क्या है आपको? मेन तकलीफ ये कि घुटनों में जो है तो बहुत प्रेशर आता है. हाँ, प्रियंका, मतलब मोबाइल से. ओके. आपकी मेन तकलीफ बताइए. मेरी मेन तकलीफ है कि दोनों घुटनों में तकलीफ रहती है और मेरा वजन बढ़ चुका है. पहले 58 किलो का लगभग था, अभी 72 हो गया, 71 हो गया. तो दिक्कत ये वजन भी कम करना है और दोनों घुटनों में तकलीफ है, इसलिए बैठने में तकलीफ रहती है. बस वही प्रॉब्लम है, अदर कुछ नहीं. कौन से पैर में ज्यादा तकलीफ है आपको? लेफ्ट. स्वेलिंग आता है, सूजन? हाँ, लेफ्ट में ही हो रही तकलीफ? पहले राइट में थी, अभी लेफ्ट में. अच्छा, वो क्या हुआ था, किस्सा बताइए थोड़ा सा, जो अभी बताया मैडम ने. लड़के का क्या प्रॉब्लम? हाँ, वो हमारे घर के पास में लड़का था, मतलब थोड़ी दूरी पर, और एक साइड में लड़की देखती थी. वहाँ पे उसने उसको छेड़खानी करता देखते रहते, हमने दोनों को समझाया वैसे मत करो. उसके आगे लोग इसकी बात को मान लेते बहुत जल्दी, ये सब वाला है, इसकी बात कोई भी रख लेता. तो उसने मेरे को थोड़ा सा तकलीफ देने किया, बदनाम बनना किया, लेकिन क्लियर हो गया. बस भाई समझ नहीं आता. थर्मल स्टैंड
कितने सालों से ये तकलीफ है आपको? ये तकलीफ 2 या 3 साल से लगभग रेगुलर है। पैर की घुटनों की, पैर सीधे पैर में थी, बाद में लेफ्ट पैर में आ गई। पैर को मोड़ के बैठ नहीं सकते, टेबल पे ही खाना पड़ता है। पहले राइट में थी, अभी पहले लेफ्ट? राइट में, जब लेफ्ट में, शुरुआत राइट से हुई? राइट से हुई। तो राइट में पैर पूरा मुड़ता नहीं, ये थोड़ा सा बढ़ जाए, मुड़ के ये तो 2 मिनट तो पीछे रहे। अच्छा, तो शुरुआत राइट से हुई हाँ राइट से। और लेफ्ट में कब से? लगभग 2 साल हो गए। तो ठंडी सहन नहीं होती, गर्मी से नहीं, प्यास कैसे? प्यास ज्यादा लगता अभी सूजन नहीं है? है। नहीं, लेकिन तकलीफ है। जब ये तकलीफ कब ज्यादा होती जब मैं बहुत ज्यादा पैदल चलूं, मतलब 1-2 किलोमीटर लगभग, है? कैसी तकलीफ होती हल्का ठनक मारता हूँ उसमें। इसके अलावा कोई तकलीफ? इसके अलावा कुछ नहीं, पूरे बदन में मतलब हल्का दर्द रहता है, पैरों में, बदन में, जितनी जॉइंट है उसमें। जब उन्होंने आपको जो भी बोला, हाँ आपको ऐसा लगा कि मैं मेरी इज्जत चली गई या फिर इंसल्ट किया, हाँ, उस वक्त आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं, मैं 4 लोगों को बोला कि ऐसी सी बात है। मैं जाके बोल दिया, ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, तो बच्चे ने मजाक किया था या कुछ और बात, बच्चे ने किसी को बोलने ने बोल दिया था, मैंने ऐसा कैसे बोल देंगे, बस बाकी कुछ नहीं हुआ। मतलब वो लोग, मेरे को यकीन था वो लोग मालूम है ऐसा नहीं है। सिर्फ एक पल के लिए मेरे को ऐसा लगा था कि अपने को सर आपने इज्जत की बात को जरा थोड़ा खराब लगा, बस भाई कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद ये शुरू हुआ? नहीं, ये पहले से है। वो बात होने के पहले से ही? वो बात हमें पहले से, ये लगभग 2003 से मुझे हाथ टूटा, वहां से मेरे को ये प्रक्रिया शुरू हो गई, तकलीफ की, दर्द की, परेशानी की। फिर उसके बाद में 2015 में जब ट्रीटमेंट वगैरह किया, मोती का भी लिया, तो दर्द में अच्छा हो जाता है टेबलेट खाने के बाद में। तो ऐसे चलते रहे। उसके बाद में फिर वो 17-18 के अंदर में मेरे को और तकलीफ हुई ये वाले पैर में। मैंने इसका MRI किया, फिर MRI करने के बाद मुझे ऐसे में प्रॉब्लम हुआ, जो बच्चे का मसला हुआ। तो उसके बाद मेरी शादी बात से ये पैर के अंदर पूरा पूरा दर्द शुरू हो गया, मतलब 2 साल से, जब तक ये कुछ नहीं था। तो क्या समझ में आया? कौन बोलेगा? यस, एनीवन? अपना हैंड राइज कीजिए और बताइए। कौन बोलेगा? पहले ये बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, केस समझ में आई कि नहीं आई? फैन का? सर वॉइस क्लियर नहीं थी। वॉइस क्लियर नहीं था? ओके, तो वापस मेंटल पढ़ने को लगो। यस सर। तो स्लो वाच में ये करना पड़ेगा। सर चिप कंप्लेंट पण सर. The patient is having main chief complaint of knee pain, both sided, but the pain starting from right side since 2 to 3 years. But before that, the complaint started from 8 to 9 years. That's why the patient is having whole body stiffness, and after that, he is having the complaint of hair fall. And he's having a weight gain complaint. The weight is right now 65 around, and he's having migraine since 2003. In migraine, he's having headache, giddiness, and weakness, and neck stiffness. Okay, and the mentals are: the patient is extrovert. He is a social worker. He loves to do these social things in his area.
Okay, he loves to help others. He wants to be with everyone, wants everyone's support, and the anger is towards injustice, lie, and उनके मन से कोई चीज नहीं हुए की, या फिर कोई चीज जहाँ की है वहीं पे चाहिए, वो चीज हिलनी नहीं चाहिए. Okay, the anger is mostly not expressive. The suppressed anger he is having. The main conflict is he is having habits of masturbation since 2008, and and at 2018 उनके ऊपर एक इल्जाम लगा था कि उन्होंने एक छोटे बच्चे के ऊपर मिसबिहेव किया. तो वो चीज उन्होंने फिर थोड़ा सा रिजॉल्व किया लोगों के साथ बैठ के, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कोई झगड़ा नहीं करा, किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करा. उससे उस बच्चे को 4 लोगों को बुलाया, उस लड़के को समझाया कि ऐसा नहीं है, तो वो चीज वहां पे उन्होंने रिजॉल्व कर लिया. बस इनका यही एक मेन कॉन्फ्लिक्ट है कि तब से इनको पेन, तो इनको बहुत दिनों से था नहीं पेन, लेकिन इनका मेन जो पेन जो ज्यादा ट्रिगरिंग था वो 2018 से शुरू था. ओके. सर तुमचं माईक म्यूट मध्ये आहे. Yeah, it is simple case of osteoarthritis. तो सबसे पहले ये बताइए कि osteoarthritis का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. राइट नी osteoarthritis. कौन बोलेगा? सर संदीप दुर्गे. सेल्फ डिवैल्यूएशन. डिवैल्यूएशन, यस. सेल्फ डिवैल्यूएशन तो है ही. ऑनर सर इसका वुंडेड. एक रूब्रिक. हाँ, तो जो सर एक जो रूब्रिक है. हाँ, एलिमेंट फ्रॉम रेपुटेशन लॉस ऑफ. एलिमेंट्स फ्रॉम रेपुटेशन लॉस ऑफ, यस. और Esteem hurt. स्टीम हार्ट, हाँ वो तो है ही ना. सेल्फ डिवैल्यूएशन दैट मींस स्टीम हार्ट. ऑनर वुंडेड. ऑनर वुंडेड, ओके. और क्या बोला आपने सर? सेल्फ अपना ये एलिमेंट्स फ्रॉम एलिमेंट रेपुटेशन लॉस ऑफ. only 2 remedies are there, Calichrome and sulfur. Okay, but और कोई रूब्रिक और किसी के कुछ ध्यान में आता है? और कोई बताएगा इसमें? यस, डॉक्टर राउत. अनम्यूट कीजिए. सर के साउंड में कुछ प्रॉब्लम है माइक. हाँ. तो इसमें सर अपन उसको एक्सक्यूज सर. हेलो. यस, बोलिए ना, आपका आवाज अब सुन पा रहे हैं. बोलिए. तो अभी सर उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में अपन उसको बार बार जैसे अभी डिस्पोजिशन तो लेना ही पड़ेगा सर. उसको डिलीरियम वगैरह उसमें यूज नहीं कर सकते सर. बार बार एंगर वगैरह हो रहा होगा तो डिलीरियम. आपके क्या समझ में आया ये बताइए. हाँ, वो एक्सट्रोवर्टेड है सर, हॉट है, थर्स्टी है, मास्टरबेशन, डिस्पोजिशन आ गया उसमें. और उसको एंगर सप्रेस भी ले सकते हैं. इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट. यस, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ये सोच सकते हैं. हाँ, तो उसके हिसाब से और उसको एक इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट और डिस्पोजिशन, मास्टरबेशन, डिस्पोजिशन. ओके, ये ठीक. हाँ. ठीक है, ठीक है. और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? विद और कोई? और कोई? एनीवन?
we have understood this case. सर सोडियम पोटेशियम केला आहे का सर त्यांनी? सोडियम पोटेशियम नहीं इन्व्हेस्टिगेशन नहीं एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर. यस सर या केस मध्ये जसं आपण आता 2003 पासून त्याला मायग्रेनचा वगैरे त्रास होता, तर ट्रिगर फॅक्टरवर ओनली डिपेंड्स, म्हणजे आपण राहू शकतो का सर? जसं आपण 2018 मध्ये ट्रिगर फॅक्टर जसं झालं ते आता, तर त्याच्यावर ओनली डिपेंड राहावं तर होल केस जीसीएस घ्यावं लागेल सर? जीसीएस घ्यावं लागेल सर पूर्ण? फक्त त्या ट्रिगर फॅक्टर वरती जास्त डिपेंड नाही राहू शकत ना सर आपण त्याला? नहीं नहीं हाँ? नहीं तर मग पूर्ण होलिस्टिक अप्रोचनच घ्यावं लागेल सर? ते यस इनेट कॅरेक्टर्स घ्यावं लागेल सर? यस पण कोणाच्या हे लक्षात आलं का की दिस हिस्ट्री टेकन हियर इज सफिशियंट और नॉट सफिशियंट? Not sufficient. व्हाय? Sir, past history नाही घेतली ना? पास्ट हिस्ट्री, म्हणजे ऐकण्यात तर नाही आली पास्ट हिस्ट्री. पास्ट हिस्ट्री मध्ये काही असं प्रॉमिनेंट चाइल्डहुड सर, हेलो सर. चाइल्डहुड पास्ट हिस्ट्री एंड चाइल्डहुड में Childhood ऐसा म्हणजे कुछ past प्रॉमिनेंट नहीं है, नाही. नॉट स्पेसिफिक देयर. तो सिंपल थोड़ा है फाइंड आउट किया. कि जो ये केस ली गई इट इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज जो पेन था, जो ट्रिगरिंग फैक्टर था, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो कुछ उनका ऑनर इंजर्ड हुआ उसके पहले से है. दैट मीन्स दैट कॉजेशन इज नॉट द रियल कॉजेटिव फैक्टर ऑफ दैट डिजीज. समथिंग डिफरेंट कुछ तभी है जो पहले से है. और जो बच्चों ने, उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है कि जो बच्चों ने किया, दैट मीन्स वो लेफ्ट साइड में, तब वो शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड पे, लेकिन उसके पहले से राइट साइड में था. इसका मतलब जो पॉजिटिव फैक्टर बच्चों की वजह से हुआ वो लेफ्ट में लाने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन उसके पहले जो हुआ राइट साइड में, राइट लेग में, उसका पॉजिटिव फैक्टर कुछ अलग है. तो अपन पहले वो निकालते हैं. तो मुझे ये बताइए कि जो वो राइट साइड में आपको पेन स्टार्ट हुआ था, उसके पहले आपका पिताजी के साथ या फिर आपसे कोई भी बड़े होंगे, भैया वगैरह, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ था क्या? आपके पिताजी के साथ बाइक से गिरा था. बाइक से गिरे थे? हाँ, तो कहाँ लगा था? ये हाथ पे, ये पैर पे, ये यहाँ पे नीचे. अच्छा, राइट हैंड पे लगा था. पूरा राइट पे मैं से गिरा था. तो जब आप गिरे, हाँ, उसके पहले थोड़ा सा याद करो वो कंडीशन, वो डेज याद करो कि उस वक्त आपका फादर के साथ कोई झगड़ा, फादर से आपका कोई तो कुछ भी नहीं, अनबन, कुछ भी नहीं. आपका और फादर का रिलेशन कैसा था? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, पहले से. आपके फादर इन लॉ और आपका रिलेशन कैसा? वो भी मेरे सेम है, माइंड सेम है. ये जब गिरे थे तब आपकी शादी हुई थी? नहीं, नहीं हुई. शादी 2 साल हो गए, ये 2013 में हुआ. ये 2013 में होता. हाँ. अच्छा, उस वक्त कुछ आपका अफेयर वगैरह ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं. टीचर के साथ कुछ नहीं, कॉन्फ्लिक्ट? कुछ भी नहीं. नहीं. कुछ फाइनेंशियल लॉस उस वक्त? वो भी नहीं. कुछ नेबरर्स के साथ कुछ? नहीं, लॉस हुआ था. क्या? हमारा पैसा बहुत ज्यादा है. पैसा 2012 में. क्या हुआ था? 2012 में हमारे एक प्लॉट थे, तो वो 9 लाख रुपए के नहीं देते. हाँ. हम जो एक हमारे पड़ोसी को दिए थे, भाई आपको हम दे रहे हैं, तुम इसको पैसा दे देना, तुम्हारा काम निकल जाएगा, तुम्हारी मजबूरी हो, 2 बजे थी, कितने देना पैसे. उसने बेईमानी किया उसने. फिर आज तक इसमें अटके हुए, अभी भी अटके हुए. बेईमानी क्या? पैसा दिया नहीं उसने. फिर क्या हुआ? मतलब वो प्लॉट दिया, नहीं दिया. मतलब कोई चीज अगर 1 रुपए की तो 10 रुपए की दिया. आप लोगों को? हाँ. उसमें क्या लगा आपको? उसमें लॉस हुआ. लॉस तो हुआ, लेकिन क्या लगा कि आपने जो चीज 2 की थी आपने 4 में लिया. हाँ. उसमें आपको क्या लगा? बस ये लगा कि भाई इसने इतना धोखा किया, कितनी ईमानदारी के साथ पिट गए. यानी वो चीज ने माइंड पर एक असर किया. कैसा असर किया?
कि भाई इसने ऐसा नहीं करना था, धोखा किया इसने, मतलब बार बार जिसका जहन में आना और गुस्सा आना उस बात पर। वो तो ठीक है कि उसने धोखा दिया, उसने बस गद्दारी इसके की अलावा आपके साथ, लेकिन आप जैसे उसने गद्दारी की है ठीक है, हाँ। लेकिन आपको क्या हुआ कि भाई आपको ये समझ में नहीं आया कि भाई ये अपने को फंसा रहा है, और वो समझने के बाद क्या लगा मन को? हाँ, वो मतलब अपने को अफसोस हुआ बहुत ज्यादा कि अपने कितनी बड़ी गलती अपने से हो गई। कितनी बड़ी गलती अपने हाँ, से हो गई। अब कितना बड़ा धोखा अपन खा लिया, जब तक अपन पढ़े लिखे समझ सकते हैं, व्यवहार कर रहे रहते हैं, हाँ, सब कर रहे हैं, मतलब अपन आप कैसे गलती कर ली, पैसे दे दिए। आपको ये महसूस हुआ कि हमारे ऐसे गलती हो गई हाँ, है। यानी कि मेरे को ऐसा कम तरीका एहसास हुआ हम्म कि मैं थोड़ा सा मतलब मैं डीप में चले गया, हम्म कि मैं नीचे हो गया, दूसरा मेरे से ऊपर हो गया। अच्छा, मतलब मैं निगेटिव थिंकिंग थोड़ी सी पैदा हुई थी मेरी। उस वक्त हाँ ये नेगेटिव थिंकिंग आ गई थी कि आप हाँ, मैं थोड़ा सा नीचे हो गया, वो ऊंचा हो गया, आपसे वो ऊंचा है, आप हाँ, उसके नीचे हो गए। नीचे हो गया। अच्छा, वो अच्छा, साला अच्छा। बगैर पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने कैसे धोखा क्यों दिया, अपने कैसे गलती में धोखा खा गए। वो बगैर पढ़ा लिखा होने के बाद भी आपको उसने फंसाया, और हाँ। आप पढ़े लिखे होने के बाद भी आप फंस गए। फंस गए, बस ये चीज। ये चीज। हाँ अच्छा, तो समझ में आया? सुना आप लोगों ने? आप लोगों को या यस तो, सर, यस। तो ये था मेन रीजन। इसको कहते हैं सेल्फ डिवैल्यूएशन। के नी का प्रॉब्लम तब होता है कि जब हमें किसी के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, राइट? और उसको कहते हैं अपन सेल्फ डिवैल्यूएशन। सेल्फ डिवैल्यूएशन के बहुत से टाइप्स है। उसमें का एक ये टाइप है कि हमें किसी के तभी सामने घुटने टेकने पड़े, राइट? तो वो हमारे से कम लिखा पढ़े हुआ था, फिर भी हमारे को उसने फंसाया। हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हम फंस गए, राइट? यस, दिस इज डिवैल्यूएशन। तो अब बोलो, अब तो सिंपल, मतलब केस भी सिंपल और सॉल्व भी सिंपल वे से हो गई। बताओ क्या लेंगे? कौन बोलेगा? हाँ, रिमोर्स ले सकते हैं क्या सर इसमें? रिमोर्स नहीं ले सकते। रिमोर्स इट इज साइकोसिस, साइकोटिक रूब्रिक है। बोलो कौन बताएगा? उस दिन आप बहुत रूब्रिक्स बोल रहे थे, इसलिए मैंने आज एक केस किया। बोलिए। अभी भी वो केस सॉल्व नहीं हुई? Delusional small he's और कौन बोलेगा? तो सर फ्यूचर में टेंशन रहता है माइंड पर, क्या होगा आगे, क्या करेंगे अपन, कैसा? जैसे क्या करेंगे, इतना पैसा तो चले गया, इतना पैसा लाएंगे, कौन सा काम मिल होगा, मतलब एक टेंशन रहता है फ्यूचर का। बस इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, तो कोई बोलेगा?
देखो कितने सारे रुब्रिक्स आते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम, ऑनर इंजर्ड, है ना, डिल्यूजन स्मॉलर ही इज, ग्रीव डिसेप्शन फ्रॉम, एलिमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, डिल्यूजन डिसीव्ड ही इज। तो अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? Delusion smaller he is. डिल्यूजन स्मॉलर ही इज। एलिमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। यस, एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन वो काफी पुराना है, इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर पण त्यांचं जे कंप्लेंट आहे ते स्टार्ट त्याच्यापासूनच झालं होतं ना, नहीं लेना चाहिए सर। म्हणजे फायनान्शियल लॉस झालं त्याच्यानंतर मग त्यांना राईट साइडला नी पेन सुरू झालं होतं. फायनान्शियल लॉसचा इम्पॅक्ट अजूनही आहे की अजूनही त्यांना असं थोड़ा- वाटतं की हम जिंदगी में क्या करेंगे, अभी इतना पैसा चलेगा? आयझम फुल ब्लूम झालाय सर। यस, क्योंकि सर इसमें फाइनेंशियल लॉस को उन्हें इतना वो नहीं है जितना उन्हें ये है कि बताइए हमारे हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हम बेवकूफ बना ले गए हो। ये भी वो है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज डिल्यूजन डिसीव्ड Delusion deceived। and grave deception from। हाँ सर। डिल्युजन डिसिव्ड, ही इज ऍक्च्युअली डिसिव्ड ना, हाँ। डिल्युजन झटसे झालेलंच आहे ना। Yes, delusion deceives is, deceived is। तो हम उसमें से डिल्यूजन डिसीव्ड निकाल देते हैं, क्योंकि वो उसमें ओनली 4 रेमेडीज है। ओके, ऑनर इंजर्ड निकाल देते हैं। अब बचते डिल्यूजन स्मॉलर ही इज, ग्रीव डिसेप्शन एंड एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। अब देखते, ओके, सो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं। तर कल्केरिया म्हणजे त्यांना नेहमी सपोर्ट पण पाहिजे ना, एव्हरी टाइम, म्हणजे कोणत्या पण गोष्टीला हिस्ट्री मध्ये सांगताना तिने सांगितलं होतं प्रियंकाने। सपोर्ट इट इज साइकोसिस ना, किसी का सपोर्ट लेते हैं, दैट इज साइकोसिस। उसमें ऐड कर सकते हैं कि गलती हो गई, रॉन्ग हो गया, दैट इज रॉन्ग। तो सपोर्ट साइकोसिस है, लेकिन डिस्पोजिशन तो ले सकते हैं ना वो, मतलब एटलीस्ट काइंड ऑफ जब मेडिसिन निकलेगा उसके बाद में उसके लिए। हाँ, उसको अपन डिस्पोजिशन को ज्यादा इम्पोर्टेंट देंगे कि माइजम के डिस्पोजिशन? नहीं, बाद में मतलब जब मेडिसिन लुकआउट करेंगे। हाँ, on that basis we can select the medicine। ओके, हाँ हाँ हाँ, वही पूछना था। हाँ। So delusion wrong he has done, elements from financial loss and grief deception। ये अगर 3 लेते हैं हम, तो सॉरी, अभी देखो आप क्या आ रहा, वेट बढ़ गया ना, लगभग 12 किलो। यस। So aurum ignitia pulsatilla veratrum, 4 remedies। So he was not so esteemed person, so veratrum rule out,
तर डिल्युजन रॉंग ही हॅज डन, त्याच्यासोबत रॉंग झालं ना, त्याने रॉंग नाही केलं, त्याला असं वाटतं ना त्याच्यासोबत रॉंग झालं. बट केलं कोणी? तो म्हणतोय ना मी चूक केलं, मी हाँ, चूक केलं, त्यानंतर ओळखण्यात चूक केली. हमसे गलती हो गई कि हमने देख के करना था. यस. सो इग्निशिया एंड ऑरम. और इसके अलावा आपके क्या, आपका मिजाज कैसा है? तो मिजाज तो चिड़चिड़ा हुआ। पहले कैसे? पहले कैसा? पहले नॉर्मल था। नॉर्मल मतलब स्कूल के टाइम में मतलब ज्यादा किसी बात नहीं आना, अपने काम से काम, सभी लोग अच्छे रहते थे, हंसते खेलते थे। स्कूल पढ़े आप? हाँ। कितना? मैंने 12th किया। स्कूल में कैसी इमेज थी आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी मतलब सभी लोग इज्जत करते थे, टीचर वगैरह सब। क्यों? पढ़ाई में अच्छा था। पढ़ाई में अच्छे थे, फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे नहीं जमा ना, घर पे कोई था नहीं करने वाला, पिताजी के साथ सपोर्ट था नहीं, किराना दुकान में चलना है। पिताजी के साथ सपोर्ट नहीं था इसलिए आपने मैंने स्कूल छोड़ दिया, फिर मैं साथ में दुकान में संभाला. अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. इमेज कैसी थी आपके स्कूल में? क्या बोलते थे आपको? हाँ, सब इज्जत करते थे, भाई करके बुलाते थे। सब इज्जत हाँ, करते सब इज्जत करते थे। अच्छा. सभी, कभी कोई टीचर ने मारा नहीं, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। सभी लोग अच्छी इज्जत करते थे। घर में कैसे थे? घर में भी सब अच्छे थे। रिलेटिव्स में कैसी इज्जत? बहुत अच्छी इज्जत। कैसी? क्या बोलते थे सब? सब कोई भतीजा जो है, जिनसे जो रिलेशन था वो बांटते थे, और सब बात करते इज्जत करते थे। अपन कोई अगर बात बोलते तो उसको मतलब मानते थे कि नहीं, इसने बोल दिया तो सही है, मान लो। आज भी कुछ लोग जो है तो मशवरे के लिए आते हैं, पूछने के लिए आते हैं। आपके पास मशवरे के लिए? कोई अगर बड़ा है तो कुछ नहीं रहता, भाई लड़की शादी करना है, पहुंचना वहाँ पे आना। हाँ, इतना इतना मान है मेरा दीदी के अंदर। तो आप देते सजेशन? हाँ, देता हूँ। आपका मशवरा लेने आते हैं तो आप देते हैं? मैं देता हूँ। ओके. बोलो आप. वेरी क्लियर, पिक्चर एकदम क्लियर हो गया. Veratrum, not steam, so rule out. Pulsatilla, it is hot, thirstless, he is thirsty, so rule out. Ignitia is chilly, thirstless, ambithermal, rule out. Now only one remedy we have, that is aurum. So is he is aurum? Yes, sir. But aurum is chilly. Aurum sulf. Yes. Why sulf? थोड़ा सा सर ज्यादा मतलब सामाजिक है और जो है हेल्पफुल है, मतलब सामाजिक ज्यादा है ना, थोड़ा सल्फर में ऐसी क्वालिटी होती है और हमसे भी मैच है इसलिए। सर लुक वाइज लुक दिखाऊं आपको? हाँ. See the patient. आपका नाम बताइए? मोहम्मद जुबैर. मोहम्मद जुबैर. वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा इंसान. बोलो सल्फर क्यों? Social worker, hot and thirsty. सोशल वर्कर, हॉट एंड थिर्स्टी. सर थोड़ा लुक लाइज भी लग रहे हैं. ये मेन बोलो, मेन क्या है? ऑरम सल्फ का मेन क्या है? रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली उन्होंने अर्ली एज में, स्कूल छोड़ के, मतलब खुद को कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने फादर के साथ
बिजनेस संभाला, शॉप संभाली, that is early responsibility and anxiety conscientious also, क्योंकि he left the school education, that's why anxiety conscientious also. But what is the quality Respect. of sulfur? एक sociability and बोलो Respect. Aurum itself is a very respective person. power actually. Yes. सल्फर का बोलो, ऑरम तो डिसाइड हो गया, लेकिन ऑरम के साथ हमें सल्फ देना है, ऑरम सल्फ देना है because he is hot. No, not बोस्टर ब्रैगर्ट. सल्फर की एक मेन क्वालिटी होती है दूसरों को सलाह देना. ठीक कहना चाह रहे थे। रैग फिलोसोफर, right? So aurum salt 200. Okay. चलो, सो आप लोगों ने केस सॉल्व कर दी, थैंक यू वेरी मच, राइट? ओके, आप ले लीजिए, ये रूब्रिक लीजिए, ले लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम जा रहा था, इसलिए ये पेशेंट की हिस्ट्री बहुत देर से हो गई थी और मैं इसमें लगा हुआ था, इसलिए उनको देख नहीं पा रहा था। तो एक्चुअली ही बिकम इरिटेट कि उनको बहुत दूर जाना है, हमें बस नहीं मिलेंगी, बारिश शुरू है, तो हम क्या करें। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज सबके साथ केस सॉल्व कर देते हैं, इसलिए उसको इस पे लिया। तो अच्छा किया ना? यस सर। यस सर। ओके, तो कल के इस पे किसी को कोई क्वेश्चंस है, इस केस पे कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए, अपन एक 10 मिनट लेंगे और समाप्त करेंगे। हम 10 मिनट लेंगे और एंड करेंगे, बोलिए। यस, अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करने के बाद खुद को वापस म्यूट करते जाइए, बोलना हो गया। किसी को कल के सेशन पे कोई क्वेश्चन? सर या केस मध्ये मायझम आपण कोणतं कन्सिडर करणार? ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन बताएगा? मायझम, सायकोसिफिलिटिक. साइकोसिफिलिटिक, वेरी गुड। हु टेल्स? खिड़की खोलो, आप मेकअप करके बैठे होंगे इसलिए वीडियो ऑन कर सकते। किसने दिया आंसर? साइकोसिफिलिटिक, गुड मी आंसर। बाहेर आहे सर, मी बाहेर आहे. ओके ओके, नाउ तृप्ती. ओके तृप्ती, अरे यार तू Yes, तू sir. व्हिडिओ ऑन कर, कुठे असली तरी व्हिडिओ ऑन कर। नाही, उद्या करेल सर व्हिडिओ ऑन, मी बाहेर आहे जरा. पार्लर मध्ये आहे का? नाही. खूप दिवस झाले तुला बघितलं नाही। ओके हो. ओके ओके, थँक्यू, Okay, गुड sir. आन्सर, गुड आन्सर, थँक्यू। थँक्यू. सर त्याला मायग्रेनचा त्रास अजूनही आहे का, की म्हणजे सप्रेस झालेला आहे मायग्रेन? ऑकेजनली आहे, ऑकेजनली। अच्छा, तर तिथे विचार करावा लागेल का आपल्याला, त्याला मायग्रेन काय झाला असेल वगैरे? हा, ऑकेजनली आहे आता, पण आता जे प्रेझेंट सिम्पटम आहे ते मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, कारण माइग्रेन इट मे बी सोरोसायकोटिक, इट मे बी सोरिक, है ना? अगर तिथे जर काही स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी काही नाही आहे, कंस्ट्रक्टिव्ह पैथोलॉजी काही नाही आहे, तर इट मे बी सोरिक, क्योंकि माइग्रेन ची पॅथॉलॉजी आधी तुम्हाला बघावं लागेल की पॅथॉलॉजी काय आहे, पॅथॉलॉजी मध्ये काय आहे,
कंस्ट्रक्टिव्ह आहे की ओनली फिजिओलॉजिकल आहे, टेम्पररी आहे ना, येते जाते, दॅट इज सोरा. पण जे ऑस्टिओआर्थरायटिस आहे इट इज सिपिलिटिक है ना. आणि हेअर लॉस ओस्टिओफाइट डिजनरेशन असेल तर सिपिलिटिक. हेअर लॉस इट इज सायकोसिस. जर कम्प्लीट हेअर लॉस असेल देन इट इज सिपिलिटिक बिकॉज लॉस ऑफ आयडेंटिटी. आणि या केसमध्ये जर तुम्ही म्हणत असाल तर तिथे लॉस ऑफ आयडेंटिटी आहे. सेल्फ इव्हॅल्युएशन जर होत असेल की मी शिकलेला असून माझ्याच्यानी एवढी मोठी चूक होऊ शकते, दॅट इज अगेन द आयडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट. ओके. त्याच्यामुळे त्याचे हेअर लॉस होत असेल का? त्याची आयडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट झाला म्हणून हेअर लॉस होत असेल का? येस. ओके, थँक्यू सर. सल्फरचा आणखीन एक एलिमेंट सर केसमध्ये दिसतो की सल्फर ऍक्च्युली खूप क्रिटिकल असतात ना, त्यामुळे ते थोडे आर्ग्युमेंटेटिव्ह होतात. एक ऑरम सल्फचं खूप इम्पॉर्टंट फीचर है, दे आर वेरी आर्ग्युमेंटेटिव्ह. यस, ही बिकम नाउ, उसकी जब लिमिट खत्म हो गई ना, ही बिकम आर्ग्यूमेंटेटिव. कैसे मालूम है? उसने बोला कि भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा तो हमारे पैसे वापस दो, हम जा रहे. That's why I take बिजनेस माइंडेड. yes. काम की चीज रही. Yes. और कोई? और कोई क्वेश्चन? उस दिन मैंने आपको एक केस बोला था कि एक 7 years लड़की, बेबी गर्ल, सीवियर हिपेटाइटिस के लिए एडमिट हो गई है ना, सीवियर जॉन्डिस हिपेटाइटिस. बताया था ना, एक 5-6 दिन पहले बताया था, शायद लास्ट वीक में बताया था. मैंने बोला था कि वो केस मैं आपको बताऊंगा, राइट. तो कल हो सका तो मैं वो केस दिखाऊंगा आपको. बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट हुई उसकी. 3 दिन में ही वो उसको डिस्चार्ज देना पड़ा कि बहुत अच्छा. उसको एक्चुअली 103, 104 तक उसका टेम्परेचर था, वो सब चले गया. उसका जो बिलिरुबिन था 6-7 था शायद, उससे भी वो एकदम नॉर्मलाइज हो गया. मैं कल आपको रिपोर्ट के साथ वो केस बताऊंगा. ओके, तो अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं. एक्चुअली मेरे को 5 बजे एक नेक्स्ट सेशन है, इसलिए मैं थोड़ा सा 10 मिनट बिफोर, आज मैं आउट ऑफ इंटीग्रिटी होगा, 10 मिनट बिफोर मैं क्लोज कर रहा. ओके, सॉरी फॉर दैट. नो सर, नो प्रॉब्लम. तो यस, थैंक यू सर. यस, मुझे थैंक यू सर. नेक्स्ट सेशन के लिए लॉग इन करना है. ओके, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, लव यू ऑल. ओके, राइट सर, थैंक यू. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय.